जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर, आतिशी की वीडियो से छेड़छाड़ करने पर हुआ एक्शन। पुलिस का दावा, वीडियो से छेड़छाड़ कर जानबूझकर किया गया था वायरल। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में आशा बहनों ने खोला मोर्चा, मानदेय बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सरकार ने नहीं पूरा किया कोई भी वादा। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी के पार्टी से निकाले जाने की अटकलें तेज। पार्टी बोली, हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं। नीतीश के लिए की थी भारत रत्न की मांग। हाईकोर्ट पहुंचा आईपैक का मामला, ईडी ने हाईकोर्ट में दी 28 पन्नों की याचिका। ममता और बंगाल के पुलिस अधिकारियों पर की सीबीआई जांच की मांग। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी, 3 और आरोपी हुए गिरफ्तार। अब तक कुल 16 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे का भाषा पर बड़ा बयान, कहा भाषा को बढ़ावा देने में बुराई नहीं, भाषा के आधार पर ही हुआ था राज्यों का बंटवारा। विपक्ष के विरोध के बाद एक्शन में आया चुनाव आयोग, यूपी के मतदाताओं को आयोग ने दी बुक ए कॉल विद बीएलओ की सुविधा, वोटर सर्विस होगी सुलभ। नकाब, हिजाब, घूंघट में आने वालों से व्यापार नहीं, यूपी में तेज हुई मुहिम। लखनऊ में भी ज्वेलर्स का फैसला, पहले बिहार में उठाया गया था ये कदम। उमर खालिद और शर्जील इमाम की लंबी हिरासत पर बरसे ओवैसी, बोले आरोपियों को जमानत न देने की कोर्ट ने नहीं बताई वजह, यूएपीए कानून में बताई खामियां। राजस्थान के जैसलमेर में घने कोहरे के बीच हुआ बड़ा हादसा, बस ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर, एसएचओ समेत 4 घायल। वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से की बातचीत, 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कही बात। पाकिस्तान और सूडान के बीच होगी बड़ी डील, सूडान को GF-17 जेट की डिलीवरी करेगा पाकिस्तान, मिलेगी $1.5 अरब की मोटी रकम। इस्लामिक नाटो में शामिल होगा तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हो चुका है समझौता, अमेरिका और इस्राएल की उड़ेगी नींद। ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अगर चीन ने ताइवान पर किया हमला तो अमेरिका शायद नहीं कर पाएगा उसकी मदद। ईरान में खामेनेई प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी, बढ़ती महंगाई के बीच सड़कों पर उतरी जनता, जमकर की नारेबाजी, अब तक 217 लोगों की गई जान। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भारत ने अमेरिकी मंत्री के दावे को किया खारिज, कहा 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप की 8 बार हुई बातचीत, अमेरिका का दावा था कि मोदी ने ट्रंप से नहीं की है बात। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बढ़त, सोना 2340 रुपए से बढ़कर 1,37,000 प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी 8,258 रुपए महंगी हुई। WPL के चौथे सीजन में आज खेला जाएगा पहला डबल डेकर मुकाबला, आमने सामने होंगे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। बहन नुपुर की संगीत में जमकर नाची कृति सेनन, वीडियो हो रहा वायरल, फैंस दे रहे प्रतिक्रिया।
थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज पर लगी स्थायी रोक। मद्रास हाईकोर्ट ने 21 जनवरी तक रिलीज पर लगाई रोक। सीपीएफसी की चुनौती के बाद लिया फैसला।